क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है? इस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन है? हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। जिस जगह माइनॉरिटीज़ के वोट ज़्यादा हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटर लिस्ट से माइनॉरिटीज़ के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। रैंडमली नहीं बल्कि सेलेक्टिवली। हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का आज मुआयना किया है, शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को टारगेटेड किया गया है। हमने भारती नगर वार्ड जाकर उन लोगों से जिनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीटेड हैं। तकरीबन 9000 से जायद नाम डिलीट किए गए हैं वोटर लिस्ट से। हम और शकील अहमद एक्स कॉर्पोरेटर और उनकी टीम मिलकर हमने वार्ड भारती नगर वार्ड का जायजा किया, घरों तक पहुंचे और उन लोगों से भी बात की और हमने देखा कि लोग वहां पे घरों पे मौजूद हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है। तो चलिए हमारे साथ एक्स कॉर्पोरेटर शकील अहमद से बात करेंगे और उन लोगों से बात करेंगे जिनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीटेड है। मेंबर का इसमें से ये करके है। और आप 5 को 5 यहीं पे हो? हाँ, 5 के 5 यहाँ पे 6 नाम होना तो भी बोल तो उसमें से है, देख लियो। हाँ, हमारे समीरा बानो और शावेज रियाज अहमद, फरीन नाज और एजाज अहमद को नहीं सर, और हलीमा बानो, 5 मेंबर। ये मैं ये मेरा ये आपकी फोटो है ये? हाँ, मेरी फोटो है ये। मकान रोड 77, ये घर पीछे का घर। आप यहीं पर है? हाँ, यहीं पे है। पिछले कितने साल से हैं सर यहाँ? 10 साल से हैं। 10 साल से रहने के बावजूद भी आपका हाँ, नाम निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। 5 मेंबर का निकाला है, पूरा फैमिली का हमारा। तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहिए? कैसा मतलब हम इलेक्शन में ये कैसा करेंगे? वोट का या तो नहीं है करके बोल के नाम भेजना पड़ेगा हमारे को, मतलब वेस्ट ही जाएगा हमारा। 33 नाम ही ह्यांची जो जमाने पैदाइशी हमारे यहाँ की पूरा के आधार कार्ड्स भी हैं, पूरा के आईडी कार्ड्स भी हैं, पूरा ये भी हैं। फोटो जरा बड़ी करके दिखाओ, सामने दिखाओ। मेरा कहाँ है जिसमें? यम्मे करीम मेरा नाम। जावेद का भी पूरा भी हमारे घर के पूरा डिलीट कर दो इनसे। इनके बीवी का, इनके अम्मी का। ये मेरा इसमें यहाँ है मेरा। देखो जावेद का पूरी फैमिली है सी है, पूरी जॉइंट फैमिली है की फैमिली भी है, पूरी जॉइंट फैमिली है हमारी है। हमारे पूरे शिवाजी नगर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये बीजेपी सरकार से 25,000 वोटों का डिलीट करने का आर्डर मिला है। पहले ये लोग जाकर देखिए, घर घर जाकर चेक करें। अगर किसी का वोट अगर नहीं है, अगर फॉल्स अगर वोट है तो बेशक वोट में से उनका नाम निकाल सकते हैं। कोई वो वोट बोकस नहीं है, कोई भी नहीं है। आप लोगों ने हमारे साथ आया, घर घर जाकर देखे हैं। वो उनके बाप दादा के ज़माने से वो घर में है। आप लोग ने सब सारे आदमियों को देखा है घर में। वो घर के अंदर है, ओन उनका घर है, ओन प्रॉपर्टी है। कई उनके बाप दादों के ज़माने से वो लोग रहते आ रहे हैं। उन लोगों का सब वोट निकालना बोल के निकाल दिए हैं। आप लोग ने चेक किया है। मेहरबानी कर कर आप ये सब मैसेज इलेक्शन कमिश्नर तक, गवर्नमेंट तक, हमारे चीफ जस्टिस तक ये इसका मैसेज पहुंचाइए। क्योंकि सिर्फ ये 224 एरिया छोड़कर सिर्फ शिवाजी नगर एक टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ शिवाजी नगर एक ही एरिया टारगेट कर रहे हैं। ये किस लिए टारगेट कर रहे हैं, ये आप लोगों भी इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट बनाकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। एक एक घर में भी हम लोगों ने जाकर चेक किया है। प्रेजेंट वो एड्रेस पे, वही एड्रेस पे है, वही एड्रेस पे उनका घर भी है, उनका ख़ास प्रॉपर्टी है। ये मसला सिर्फ हमारे शिवाजी नगर ये हलके के अंदर 25,000 वोटों का टारगेट पकड़ कर चल रहे हैं ये लोग।
आइडेंटिटी निकालने के लिए। ये वोट का मसला नहीं है, ये पब्लिक की जिम्मेदारी है। जो अच्छा काम करते हैं वो वोट किसको डालना है वो पब्लिक की जिम्मेदारी है, वो उनकी मर्ज़ी है। वोट किसी को भी डाल सकते हैं, उनका हक़ है, किसको डालना उनका हक़ है। और यह सबसे बड़ी बात है, जो NRC जो आ रहा है, ये आइंदा चलकर इसके वजह से ये जो 25,000 जो वोटर जो निकल रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जब हमारी पहचान कार्ड ही नहीं रहेगा, जब हमारा इलेक्शन का हमारा हक ही नहीं रहेगा, तो हमारा क्या भी पहचान नहीं रहेगी। हमारे को बहुत इससे यहाँ सर निकाला जाएगा। और ये सब सारे आदमियों के लिए एक मैसेज है, मेहरबानी कर ये किसी MLA के ज़िम्मेदारी से, किसी कारपोरेटर के ज़िम्मेदारी से, किसी सोशल वर्कर, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट की ज़िम्मेदारी से, किसी की ज़िम्मेदारी पर आप लोग मत रहिए। मेहरबानी कर अपना अपना वोट जो निकाले हैं, मेहरबानी कर आप वापस उसमें वापस जुड़ाने की कोशिश करें। और आकर हमारे शिवाजी नगर के अंदर 200 बूथ है, 200 बूथ पर सिर्फ 90 बूथ के ऊपर टारगेट किया गया है, जहाँ पर मुसलमान है, SC है, क्रिश्चियन है, ये पूरा टारगेट किया है। 90 बूथ के ऊपर टारगेट किया है। 100 चिल्लर बूथ के ऊपर कोई कुछ भी एक भी जाकर टच कर नहीं है, सिर्फ 90 बूथ के ऊपर काम किया है। आप लोग समझ सकते हैं क्या करना है। आप लोग इसके बारे में सारी पब्लिक बताइए। शिवाजी नगर के अंदर एक ऐसा काम चल रहा है, जो हमारे जो MLA रिजवान अरशद है ना, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर कौम के लिए, हर मज़हब के आदमियों को साथ लेकर चल रहे हैं और हर आदमी इनको पसंद कर रहा है। इसीलिए इन लोगों को डर हो रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है ना, हर कौम का आदमी है पसंद कर रहा है बोल के रिजवान अरशद के लिए इन लोगों को डर हो रहा है। इसीलिए गैर गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि चंद हमारे ही एक मुसलमान हमारे भाई लोगों को रख लेकर वोटर लिस्ट में से नाम निकाल रहे हैं। वही लोग जगह आइडेंटिफाई करके दिखा रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे टच में रहे, उन लोगों का सब सिर्फ टारगेट मुसलमानों को, माइनॉरिटी को टारगेट कर सिर्फ उनको लोगों का वोट निकाला है, दूसरा किसी का नहीं है। सर, इसके आगे क्या आपके प्लान्स हैं? अगर इतने कोशिश के बावजूद भी अगर नाम निकाले ही गए तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग क्या भी नहीं करेंगे, हम लोग कोर्ट जाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, कोर्ट जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और चीफ जस्टिस के पास में हमें रिक्वेस्ट करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर के ने जाएंगे। हम जो करना है इसके लिए ज़रूरत पड़े तो हम लोग इलेक्शन कमिश्नर के पास भी जाएंगे, चीफ जस्टिस के पास भी जाएंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे। जो भी हमारे से बन पड़ना है हम लोग करेंगे। ये चंद लोग हैं, ये सारे लोग नहीं हैं, चंद लोग हैं। ये अब हमारे हिंदू भाई भी पसंद नहीं कर रहे हैं इन लोगों को, इसीलिए से ये जो लास्ट टाइम जो मैसेज आया है, चंद मुसलमान लोग हैं ना, ये जो बोलता है भारतीय जनता पार्टी को हम लोग भी सपोर्ट करना है, ये करना है बोल के, ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम हो गया है, क्योंकि चंद हमारे अब चंद मुसलमान लोगों को लेकर ये सब कर रहे हैं। और इसमें क्या है, ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई भी अभी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो नया एक मैसेज पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों भी हमारे साथ है बोल के एक नया मैसेज पहुंचा रहे हैं। आप लोगों को चंद दिन से मालूम है ये शरारत बीजेपी की हुकूमत से की जा रही है। शिवाजी नगर में 7 वार्डों में सिर्फ 5 वार्ड से ये वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, निकालने का, डिलीट करने का, कंप्लेंट के ऊपर। बीजेपी के जो इलेक्शन में खड़ने की ख्वाहिश रख रहे हैं MLA के, मैं कैंडिडेट बनता हूं, वो कैंडिडेट बनता है बोल के, उनको अब समझ में आ गया है कि इनको रिजवान अरशद को इलेक्शन में हराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं भी शुरू से देख रहा हूं, 3 साल से रिजवान अरशद जब
इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे उनके इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, तो वो सिर्फ आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और डेवलपमेंट, ये तीन ही चीज़ बोल रहे थे। आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत और डेवलपमेंट, जो उन्होंने 3 साल के अरसे में कर दिखाया। दोनों हिंदू मुसलमान और ईसाई, सिख ईसाई सबको मिलाकर रखे हो, सबके साथ चल कर रखे, अखलाक से बात करते, घर पे गए तो कंप्लेंट अटेंड करते, और हर जगह डेवलपमेंट 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 चल रहा था। इस वजह से थोड़ा सामने वालों को हजम नहीं हो रहा था। क्या ये हम क्या कि सोचे इन्होंने 3 साल में पूरा 10-15 साल का काम कर दिखा दिया है करके बोल के लोगों में इनकी मोहब्बत बढ़ गई, चाहत बढ़ गई। अच्छा मालूम हो गया, ओपन रिपोर्ट आ गया इलेक्शन में, फिर रिजवान अरशद बहुत आराम से जीत रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इन्हीं को फिर 5 साल का मौका देना है बोलकर पब्लिक के दिमाग में आ गया। भाई सामने बीजेपी वालों को परेशानी शुरू हो गई, क्या है हमें क्या सोचे थे, कैसा किया होगा ये, तो इसे उनको एक मंसूबा बनाकर उन्होंने एक शरारत सोचे, क्यों ना हम इनके मुस्लिम वोट्स कट कर दें, मुस्लिम वोट से ही जीते हैं बोल के। उनका गलत फहमी है, हिंदू और जो गैर मुस्लिम भाई हैं, हिंदू वोट हैं, वो भी इनके साथ हैं। तो ये काम इन्होंने शुरू किए हैं। पहले 26,000 वोट का डिलीट करने का डाले, फिर हमें लोग जाकर उसमें एमएलए साहब, मैं, शकील भाई, पूरे हमारे तमाम वर्कर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट गोपी अन्ना, सब जाकर वहाँ जाकर उसकी कंप्लेंट की, हम उसको बताए कि नहीं ये गलत है, ये झूठा है। फिर सर्वे हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास आए, एक बहुत बड़ा ये इशू हो गया, नेशनल इशू हो गया ये। इस पर वो जो है वो इलेक्शन कमीशन आकर बहुत सही किया उसको, नहीं ये सब तो गलत है बोल के सही किया। तो फिर अब 2-4 रोज़ पहले एक कंप्लेंट गई है, 9,000 वोट फिर निकालना पड़ेगा कंप्लेंट है। तो 9,000 वोट को सबको नोटिस इशू हो रहे हैं। तो एमएलए साहब कल जुमा में एक पर्ची छाप कर और अनाउंसमेंट कराए कि आपके घर को एक नोटिस आ रही है कि आपका नाम डिलीट किया जा रहा है, आप आकर इसका आंसर दीजिए। तो अब 9,000 वोटों लोगों को में कैसा निकाल देते हैं आप, जबकि हमारे पास जो नोटिस आकर है, जो हमें व्हाट्सएप में देखा है, वो लोग वही मुखिम हैं। तो उनको आंसर देना है, अब आरओ के ऑफिस में जाकर आंसर देना है कि नहीं मैं यहीं का मुखिम हूँ, मेरा वोट डिलीट नहीं कर सकते वोटर लिस्ट से, मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ। आप किस तरह क्या वक्त पर आपने हम लोग को नोटिस भेजा, तो उसका जवाब देना है। जवाब आना शुरू हो गए हैं, अब तक 500 से 600 जवाब आ गए हैं आरओ ऑफिस को। तो वहाँ उनकी कंप्लेंट झूठी साबित हुई। 9,000 वोट 2-3 रोज़ में 500-600 कंप्लेंट्स वापस आ गए हैं कि रिप्लाई आया है उनका, नहीं हम यहीं के सिटीज़न हैं, किस हक़ से आप हमारा वोट निकाल रहे हैं, हमारी शहरियत को आप धक्का दे रहे हैं। इस वजह से उन लोगों को पता चल गया है। अब वो कल क्या कर रहे हैं, कल परसों फिर कोर्ट में जाकर डालें, यही शरारत रोज़ कर रहे हैं ताकि हमको इस इशू में उलझे रहें, काम डेवलपमेंट की तरफ ना जाएं। वो भारती नगर ब्लॉक अध्यक्षರು ಸುಭಾಷ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 4 ವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಟ್ಟು ಯಾರು ನಿಲ್ತರು ಸೋಲೋದ್ರು ಅದು ಹಳೆ ಕತೆ. ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಸೋಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವೋಟ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಆಗಲ್ಲ, ವೋಟರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ದು, SC/STದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ 16ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ 40 ಇದು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ವೋಟರ್ಸು. ನಾವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂದು ದೊಡ್ಡಿಗುಂಡನಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ಅಟೆಂಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಕಾನೂನಿದು? ಎಲ್ಲ ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಿರೋರು ಓದಿರೋರು ಆ್ಯಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಬಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಿ ಅಂತ, ನಾವು ಭಾರತೀ ನಗರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟುವರ್ಕ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ MLA ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚೌಟ್ರೀಸು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, BJP ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತಾರಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ 6 ಮಂತ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಮೋರ್ ದೆನ್ 25,000 ವೋಟರ್ಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5,000-4,000 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ 20,000 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು, ಈ ದಲಿತವ್ರದ್ದು ಇವ್ರು 3 ಜನದ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೀಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ MLA ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶಕೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ROಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವಾಗ ನಮಗೇನೋ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ವಜಾ ಆಗಬೇಕು. ವಜಾ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು.